हेलो गाइस, कैसे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस नए साल में बड़े ही नए उमंग के साथ आप अपने जीवन को बिताएंगे। ये जो बीता हुआ जो साल है वो तो आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही विकट समस्याएं लेकर के साथ में आया। और इस महामारी की ही वजह से आपकी जो है ट्रेनिंग नहीं हो पाई। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं, और वो अपडेट ये है कि ये जो एसएससी जीडी 2018 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो डेट आ गया है 20 जनवरी को, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है वो भी जो है बहुत ही सक्रिय हो गया है। मैं इसके बारे में आपको पूरे डिटेल में बाद में बताऊंगा, क्योंकि आज 1 जनवरी है 2021। इस 1 जनवरी 2021 को मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा यही कहना है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें। आप जहां भी रहें सलामत रहें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें। दूर जाके भी आप दिल के पास रहें। ये चाहत हमेशा ही बढ़ती रहे। आप जहां भी चलें फूल हो राहों में। हर कदम आपकी मंजिल मुबारक रहे। आप जो चाहें वो आपको सदा ही मिले। कोई गम तो कभी आपको छू ना सके। 9 वर्ष के लिए बस यही है कामना, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें। दोस्तों, ये भगवान से प्रार्थना है आपके लिए कि आपका ये जो साल है वो मंगलमय हो। चलिए, बहुत बात को नहीं बढ़ाते हैं। चलिए, ये जो अपडेट निकल के आया है कि ये आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2018 का जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो निकलने वाला है, जो आप लोगों का नाम आएगा, जिसमें आप लोगों के रैंक आएगी, जिसमें आपका विभाग बटा हुआ आएगा, जब उसका डेट 20 जनवरी को जब आ गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रमोशन बोर्ड के बीच एक बहुत जल्दीबाजी जो है कुछ काम करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसएससी जीडी में भी सिलेक्टेड हैं और यूपीपी 49,568 है, इसमें भी सिलेक्टेड हैं। और ये बोर्ड का जो परेशान होने का कारण ये है कि अगर एसएससी जीडी ने अपना पहले रिजल्ट अपना घोषित कर दिया और अगर इन्होंने अपने इन बच्चों को ट्रेनिंग पर बुला लिया, तो यूपीपी 49,568 के जो सीट हैं, लगभग मान के चलिए, हमारा जो उम्मीद है लगभग 30% से लेकर के 50% तक, लगभग 30% मान के चलिए, ये जो सीट है वो खाली पड़ जाएगा। तो इसको पूरा करना फिर भर्ती बोर्ड के लिए बहुत बड़ी एक समस्या सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 41,520 का जो सीट खाली है, आज भी अभी वैकेंट ही आ रहा है। इसलिए यूपीपी जो भर्ती बोर्ड है वो यह चाहता है कि एसएससी जीडी के बच्चे को ट्रेनिंग में जाने से पहले ये अपना मेडिकल करा ले, ताकि इन समस्याओं से उन्हें जूझना ना पड़े। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, देखिए, ये मेरी बेटी है जो एसएससी जीडी में भी सिलेक्टेड है, मेडिकल भी इसका फिट है, और यूपीपी 49,568 में भी इसका मेरिट लिस्ट में है। ये एक और देखिए, ये जमील है जो मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, जो एसएससी जीडी में भी सिलेक्टेड है और यूपीपी में भी सिलेक्टेड है। इस तरह से ऐसे केवल मेरे ही 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में भी है और यूपीपी 49,568 में भी है। तो इस तरह से अगर एसएससी जीडी का पहले अगर ट्रेनिंग हो जाती है तो बहुत सारे सीटें जो होंगी वो वैकेंट रह जाएंगी। इसलिए पुलिस बोर्ड जो है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन बोर्ड, भर्ती और प्रमोशन बोर्ड है, वह इस के लिए जो है बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है, ताकि उनको आगे भविष्य में जो है समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो हमारी उम्मीद है कि लगभग आपको एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो 20 तारीख को आएगा, 20 जनवरी, और 20 फरवरी तक आपका
ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और मान के चलिए कि लगभग मार्च में के पहले आप ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाएंगे, दिसंबर के लास्ट में जो एसएससी जीडी वाले हैं वो ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। इसलिए भर्ती बोर्ड यह कोशिश कर रहा है कि एसएससी जीडी के जो रंग रूट हैं उनको ट्रेनिंग में जाने से पहले वो 49,568 के जो बचे हुए जो 35,000 प्लस जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका मेडिकल करा ले। क्योंकि मान लीजिए आपके सामने ही, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप एसएससी जीडी में भी सिलेक्टेड हैं और यूपीपीबी में भी सिलेक्टेड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का, कैंडिडेट्स का ये कोशिश है कि वो, उनकी पसंद है कि हम एसएससी जीडी में जाएं। बहुत लोगों का पसंद है कि हम यूपीपी में जाएं। जैसे मान लीजिए कि आपका पसंद है कि हम यूपीपी में ही जाएं और एसएससी जीडी को छोड़ दें, तो आपके सामने एक समस्या होगी कि अगर एसएससी जीडी का पहले आ जाता है तो आप यूपीपी को मजबूर हो जाएंगे आप छोड़ने के लिए कि हम यूपीपी 49,500 जो यूपीपी में जो आपका नाम आया है, आप मजबूरी में आपको छोड़ करके एसएससी जीडी को ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए इसमें केवल मेडिकल बाकी है, और आपने तो देखा ही है मेडिकल में बहुत सारे जिलों में, ऐसे जिलों में मेडिकल हुआ है जिसमें लगभग 40% बच्चों को मेडिकल में अनफिट किया गया है। तो आप या कोई भी, मैं भी होता तो ये रिस्क नहीं लेता। जैसे मान लीजिए आप 99% यूपीपी में मान के चलते हैं कि आप जो है सेलेक्टेड हैं, मेडिकल आप फिट हो जाएंगे, लेकिन 1% के लिए, 0.1% के लिए भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इसको आप छोड़ देते हैं और यूपीपी में किसी कारणवश अगर आपकी मेडिकल अनफिट हो जाती है तो जिंदगी भर आप अपने आप को कोसते रह जाएंगे। इसलिए जो बच्चे दोनों में सेलेक्टेड हैं, एसएससी जीडी और यूपीपी 49,568, अगर एसएससी जीडी का पहले आता है तो निश्चित तौर पे मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 75% से ज़्यादा जो कैंडिडेट होंगे वो निश्चित ही एसएससी जीडी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर मान लीजिए हम एसएससी जीडी को ज्वाइन कर लेंगे, फिर यूपीपी को भी अगर हमारा मेडिकल आएगा तो हम उसमें छोड़ देंगे। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए आप तो यहाँ यूपी के हैं, तो आपका मेडिकल यूपी में हो ही होगा, निश्चित है आपके ज़िले में होगा। और मान लीजिए आपकी एसएससी जीडी की जो ट्रेनिंग है वह कश्मीर में चले जाता है, नासिक चला जाता है, मुंबई चला जाता है, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगा मेडिकल। और इसमें आपको पता ही है कि जो मेडिकल हो रहा है यूपीपी का 2 दिन का समय लग रहा है, और 2 दिन आपको छुट्टी, मान लीजिए किसी कारण बस 7 दिन का जो एसएससी जीडी है उसमें इमरजेंसी जो छुट्टी है वो 7 दिनों की है कि आप 7 दिन का छुट्टी ले सकते हैं, वो भी किसी जेन्युइन कारण बता करके। आप अगर कहें एसएससी बोर्ड के सामने, जो ट्रेनिंग बोर्ड है उसके सामने आप जब कहेंगे कि हमें जो है यूपीपी का ट्रेनिंग मेडिकल में जाना है, तो कभी आपको छुट्टी नहीं देंगे। उस केस में आपके, और मान लीजिए कि कोई दूसरा बहाना लेकर के अगर आपने छुट्टी ले ही लिया तो आपको मैक्सिमम 2 दिन का छुट्टी मिलेगा, एक हफ्ते का छुट्टी आपको नहीं मिल सकती है। 2 दिन का मेडिकल आपको मिलेगा, 2 दिन का छुट्टी मिलेगा कैजुअल। मान लीजिए आप श्रीनगर में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वहाँ से आने में ही आपको तो हो सकता है कि 24-48 घंटे लग जाएंगे, 2 दिन मेडिकल कराने में लग जाएगा, फिर जाने में 2 दिन, तो 4-5 दिन तो ऐसे आपका लग जाएगा। तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भर्ती बोर्ड यह जानता है कि अगर एसएससी जीडी के रंग रूट जो है पहले अगर चले गए ट्रेनिंग में, तो हमारे जो सीट होंगे, बहुत सारे सीट खाली पड़ जाएंगे। इसलिए भर्ती बोर्ड की एक कोशिश है, और ये चर्चा बहुत तेज़ी से चल भी रहा है, कि जल्द से जल्द आपका भी एसएससी जीडी के ट्रेनिंग पर जाने से पहले आप लोगों का जो है मेडिकल करा लिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं पहले नहीं कहता कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए पहले। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
बाय बाय।